दिनांक 15 अक्टूबर कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज आपको गद्य साहित्य से संबंधित उप विषय में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो कि एक दक्षिण भारत का नाम है और रेड्डी सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं और वो भी आंध्र प्रदेश में। देखिए इनका जन्म सन 1919 दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में हुआ था। मृत्यु सन 30 मार्च 2005। शिक्षा आंध्र विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हिंदी में। इस प्रकार से इनकी शिक्षा है। अब देखिए किस तरह से जीवन परिचय है। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक, उत्कृष्ट निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रगतिशील मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इस तरह से है श्रेष्ठ विचारक, यानी इनके विचार श्रेष्ठ थे। समालोचक यानी समान रूप से आलोचना करने वाले, उत्कृष्ट निबंधकार, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने जीवन में इन्होंने निबंध लिखे हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में, यानी हिंदी प्रदेश है जो और दक्षिण प्रदेश में जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इस प्रकार की भाषाओं में है, उनमें मित्रता का भाव रखते हुए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई, क्योंकि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे तो वहाँ की भाषा यानी जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, वो है तेलुगु। और उच्च शिक्षा हिंदी में। ये आंध्र विश्वविद्यालय के बहुत समय तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। जो वहाँ पर आंध्र विश्वविद्यालय बना हुआ है उसमें ये बहुत समय तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध विषयों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य कराया। जो स्नातकोत्तर स्तर पर जो विषय होते हैं और तो उसमें हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध प्रश्नों पर जो हिंदी और तेलुगु साहित्य के जो अनेक प्रकार के प्रश्न थे उन पर उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य कराया। भाषा और आधुनिकता जो कि इनके द्वारा यानी पाठ है, भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वालों में प्रोफेसर रेड्डी सर्वप्रमुख है। यानी भाषा और आधुनिकता, यानी भाषा तो व्यक्ति की होनी चाहिए, लेकिन इनके कहने का तात्पर्य ये था कि यदि भाषा में आधुनिकता अर्थात नवीनीकरण बना रहता है, प्रतिदिन उसमें नए शब्द या नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं और नए विचारों के माध्यम से अगर समाज को सिखाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसे बहुत कुछ सीखने के लिए प्राप्त होता है। तो इसी पाठ को लेकर के, इसी शीर्षक को लेकर के उन्होंने भाषा आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वालों में प्रोफेसर रेड्डी सर्वप्रमुख है। और हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी, इन्हीं अहिंदी भाषी नहीं था वो, तो हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा का अच्छा अधिकार है। हिंदी प्रदेश के निवासी न होने वाले भी यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। हिंदी के महान साधक रेड्डी जी का 30 मार्च 2005 ईस्वी को देहावसान हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से 30 मार्च 2005 और 1919 में का जन्म हुआ था। कृतियां की रचना है साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, बेलगु दारुल, संपादित अंग्रेजी ग्रंथ, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंध इनके द्वारा भी लिखे गए हैं। इस प्रकार से ये 5 नंबर का जो जीवन परिचय आता है 80 शब्दों में लिखने के लिए
इसको आप गहकाई के रूप में बहुत अच्छी तरह से लिख करके और गहकाई के रूप में भेजेंगे, आपको पढ़ करके समझ करके और निश्चित तौर पर जन्म मृत्यु इनकी देखते हुए, इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए हिंदी भाषा पर या हिंदी पर इनका किस प्रकार से एक महान अधिकार रहा है, सारी बातों को देखते हुए आप नोट्स करेंगे, जो कि आपको 5 नंबर में कवि या लेखक का जीवन परिचय आता है, तो आप लिख करके गहकाई में भेजेंगे। धन्यवाद।